बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे भक्तिवत्सल हे राधा नागर, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल। द्रौपदी द्रौपदी माता शिशूनां निधनं सुतानां, निशम्य घोरं परितप्यमाना, तदा रुदध्वास्तु कलाकुलाक्षी, तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी कहती है कि अरे अरे किस दुष्ट ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया, अरे ये क्या हो गया। खुशी के अवसर पर हे विधाता, तूने मुझे इतना बड़ा दुख क्यों प्रदान कर दिया। रोने लगी, रो रही है। और इस उदन को सुनने के पश्चात अर्जुन से रहा नहीं गया। ध्यान देना, अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ही ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन घबरा गया और भगवान से कहने लगा कि हे माधव, अब मैं क्या करूं, इसलिए तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। केशव ने कहा कि अर्जुन तुम क्यों करते हो भाई? अरे तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, चलाओ ब्रह्मास्त्र। और जब ही माधव ने आदेश दिया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। और जब ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, संपूर्ण विश्व
और वैराग्य क्या है? आंखें हैं। नैन माने आंखें, आंखें। जब ज्ञान और वैराग्य भी नष्ट हो जाए, समझो व्यक्ति तब पूर्ण रूप से अंधा हुआ। आज धृतराष्ट्र का ज्ञान पूर्ण रूप से हो गया है, वैराग्य भी हट गया। वो अपने पुत्र के साथ पांडवों को मरवाने में शामिल हो गया। लाक्षागृह की बात में शामिल हो गया। अब वो पूर्ण रूप से अंधा हो गया। उसे ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा कि ये हमारे भाई के पुत्र हैं। और उस समय लगी, ये देखो वहां भूखे नहीं थे, यहाँ बिना मांगे भूख लगी। ये दशा। विदुरानी ने सोचा क्या करूं, घर में कुछ है ही नहीं। यही पहुना आ गया हमारे घर में। कौन आया? पहुना है ना। और घर में कुछ है नहीं, क्या करूं? विचार करती है तो काम क्या करूं, लाओ कदली फल ले आते हैं। केले के फलों को इकट्ठा कर लिया जा करके और वही ले आई और प्रभु के आगे रख दिया। और कभी कहने लगा कि आज हरि आए विधुरे घर पाहुना, आज हरि आए, आज हरि आए विधुरे घर पाहुना, आज हरि आए, आज हरि आए विधुरे घर पाहुना, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर है विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, माखन मिश्री लावना, माखन मिश्री लावना, आज हरि आए, आज हरि आए तो क्या हुआ, ध्यान देना। आवत ही हरि यही सुनायो, 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 ताकि जी मोहे भूख सतायो, ताकि जी मोहे भूख सतायो, ताकि जी मोहे भूख सतायो, ताकि जी मोहे भूख सतायो। ध्यान देना, कहा ताकि मुझे भूख बहुत लगी है। तो काकी ने कहा कन्हैया घर में कुछ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं काकी सुनो, साग पात कछु लावना, पात कछु लावना, आज हरि आए,
रानी ने कहा कन्हैया यहाँ साग भी नहीं है, ये साग पात जो मांग रहे हो ना कुछ नहीं है। भगवान से कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है, ये कह के सोच में पड़ गई। तो क्या हुआ? विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है। घर में तो कछु नाही रहो है, घर में तो कछु नाही रहो है, घर में तो कछु नाही रहो है, घर में कदली फल लई आवना, कदली फल लई आवना, आज केले का फल ले आओ, वही खा लेंगे। भगवान को केला बहुत प्रिय भैया, ध्यान देना क्या होता है। विदुरानी ने कहा ठीक है, जब केले खाना चाहती हो तो केला ले आती हूँ। केला लाने के लिए विदुरानी गई और एक डलिया में केला ले आई। और हुआ क्या? केला खिलाने लगी भगवान को, केला। और कैसे खिला रही है? कदली कदली दूर बहावे, कदली कदली दूर बहावे। केला के जो अंदर वाला केला है ना, बाहर जा रहा है। तो भगवान खा क्या रहे? छिलका। कदली कदली दूर बहावे, छिलके का प्रभु भोग लगावे, छिलके का प्रभु भोग लगावे, छिलके का प्रभु भोग लगावे, छिलके का प्रभु भोग लगावे। और कैसे? बड़े प्रेम से पावना, बड़े प्रेम से पावना, आज हरिया पावना, आज हरिया और ध्यान देना आगे क्या हुआ। अब ये दृश्य चल रहा था, सुनो, ये दृश्य चल रहा था। और क्या हुआ? इतने में विदुर जी आ गए और विदुर जी ने आके देखा तो 150 केला बाहर और छिलका इसको पता नहीं कहाँ है। हाँ, ये क्या हो रहा है? घर में घुसे तो देखा मानो छिलके का भोग लगा रहे हैं, बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। आंखों में आंसू आ गया विदुर जी के, लेकिन कुछ देर के बाद में वो बड़े आदमी बन गए। देखो, भगवान जिसके घर आ जाए बड़ा हो जाता है। और आकर के विदुरानी को डांटने लगे, कहा क्या करती हो, हमको ऐसा वैसा समझा है? हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? विदुर जी कह रहे हैं, सुनो विदुरानी, सुनो, हाँ, अरे ये मत करना, इज्जत मत गवाओ। हाँ, समझ लो। क्या फिर क्या करें? इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत
रिसाए, विदुरानी करे बहुत रिसाए, विदुरानी करे बहुत रिसाए, विदुरानी करे बहुत रिसाए। विदुर जी कह रहे सुनो, आप गड़बड़ करोगे तो ठीक नहीं होगा। हाँ? तो विदुरानी कहती है कि बात क्या है भाई, जो इतने गुस्से में हो? जय हो। तो विदुर जी कहते हैं सुनो, घर की लाज गवाना, घर की लाज गवाना, आज हरियाणे पे वृंदावन बिहारी लाल की जय, वर्षावरी सरकार की जय। विदुर जी ने देखा कि मेरा कन्हैया तो छिलके गा रहा है, भगवान की जय जयकार करके बोल पर कि प्रभु आपने इतना प्रेम निभाया, चलो अच्छी बात है। विदुरानी ने आपका छिलके से स्वागत किया, ये बावरी है, इसको क्या पता कि आपका स्वागत कैसे होना चाहिए। अरे आप तो माखन और मिश्री खाने वाले, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूँ, इसे खा लो। भगवान ने कहा देखो काका पेट भर गया है, अब जगह नहीं है, अब नहीं हो सकता। कहा थोड़ा खा लो, कहा भाई कह ना दिया, अब जगह नहीं तो कहाँ रख लो। कहा अच्छा थोड़ा टेस्ट ले लो, मेरा प्रेम कहता है। कहा ठीक है नहीं मानते हो टेस्ट ले ही देता हूँ। एक चम्मच माखन और मिश्री उठाया, कन्हैया ने मुंह में डाल दिया। विदुर जी ने कहा क्यों, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा। भगवान ने कहा काका एक बात बताऊं, सच सच कहा बताऊं। कहते हैं जो स्वाद उस छिलके में था ना, वो स्वाद इस माखन और मिश्री में नहीं रहा था। धन्य है भगवान। भगवान ने इसी प्रकार से त्रेतायुग में मां सबरी के जूठे बेरों को भी खाया था, प्रेम के वशीभूत होकर। किसी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु संसार आपको भूख लगाता है, सब आपको बुलाते हैं, आप तो बहुत खाते होंगे। कहा हाँ भाई खाना तो पड़ता है। कहा तो खा खा के मोटे भी नहीं हो रहे। भगवान कहते हैं मैंने अपना बैलेंस बना के रखा है भाई, उतना ही खाता हूँ जितनी जरूरत है, इसीलिए थोड़ा सा खा के निकल लेता हूँ, बाकी वहीं छोड़ आता हूँ, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो। तो कहा अच्छा एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगा खा करके? बहुत जगह पाया अपनी इस संसार में, तो सबसे ज्यादा बढ़िया कहाँ लगा? भगवान ने कहा ये कोई प्रश्न थोड़ी हुआ, ये बेतुका प्रश्न मत पूछो। कहा क्यों प्रभु? भगवान कहते हैं भक्तों में झगड़ा करवाना चाहते हो क्या? ये बता देंगे कि फला काका के यहाँ बढ़िया लगा है, तो ये बगल वाले काका कहेंगे अब जाएं, अब वहीं खाएं। हाँ अब जुगाड़ नहीं है, तब क्या करेंगे? तो लोटा बंद करवाना चाहते हो तुम मेरा? भक्त ने कहा प्रभु नहीं, अब चुपके से हमको बता दो, हम कहीं कहेंगे थोड़े, हमें बता दो, बताना पड़ेगा। प्रेमी भक्त था। तो भगवान ने कहा प्यारे वैसे तो संसार में मैं हर जगह पाता हूँ, पूरा संसार मुझे पवाता है, लेकिन जो साथ मुझे त्रेता युग में मां सबरी के वेदों में मिला, और जो स्वाद मुझे
द्वापर में विदुरानी के केले के छिलकों में मिला वो स्वाद मुझे आज तक कहीं नहीं मिला, उस स्वाद को मैं ढूंढता फिर रहा हूं। मेरा नंबर ही नहीं रहता। भक्त ने कहा जय हो गए। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। और इस प्रकार से विदुर जी के यहाँ केले का छिलका खाकर के भगवान द्वारिका चले जाते हैं और द्वारिका जाकर के वहीं विराजमान हो जाते हैं। और यह दिव्य कथा श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई और महाराज परीक्षित गदगद हो गए। अब उन्हें भगवान से और प्रेम हो गया। अच्छा एक बात बताओ, पहले यही कथा सुनाने की क्या जरूरत थी भाई? दूसरी कथा नहीं हो सकती थी? हाँ? हो सकती थी और कथाएं, लेकिन यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले प्रेम की कथा सुनना पड़ेगा। और जब प्रेम की कथा आप सुनेंगे तो आपके हृदय में प्रेम लगेगा, और जब हृदय में प्रेम लगेगा तो परम पिता परमात्मा आपसे मिल जाएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुनो, इसी गीत के साथ ये कथा भी आप लेंगे। क्या जतन करना पड़ेगा? जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे धीरे धीरे तो मिल जाएगा धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलेगी, अगर हर्ष मिलने की तमन्ना है दिल में, अगर उनसे मिलने की तमन्ना है दिल में, तमन्ना है दिल में, करो शुद्ध यंता करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। किसी ने कहा, किसी ने क्या कहा, ये काम बहुत कठिन है, भगवान का मिलना बहुत कठिन है, कहते नहीं लोग? तो किसी ने कहा बहुत कठिन है, तो कभी ने क्या कहा? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम
निकाल